दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, मैं लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा हूँ कि नाटा का इम्तहान अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए। जैसे जेई पेपर 2 का इम्तहान होता है, जो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट अंग्रेजी में जिनको कठिनाई है वो हिंदी भाषा में और अन्य भारतीय भाषाओं में भी इम्तहान दे सकते हैं। आइए मैं आपको एक आवाज़ सुनवाता हूँ खान सर की और फिर आगे अपनी बात जारी रखता हूँ। चाहिए तो आपके पास बहुत 2-3 लाख रुपए चाहिए। पहले के समय में एक ये था, सर जैसे कहें कि 20-30 साल से सर का भी ये सपना था कि अब देश बदलना है। तो इसी सिलसिले में अभी क्या है कि गांव के लड़कों को इतनी कम फीस में भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का जब मौका मिलेगा, मणिकांत सर जैसे शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो नए नए लड़के जुड़ेंगे। और जो अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम एसपी बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से न पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब, इतनी बड़ी बात। और ये खान सर थे जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और बड़े स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि गरीब छात्रों का कोई दोष नहीं है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है। और इन्होंने जो यूपीएससी की तैयारी कराने का एक नया बीड़ा उठाया, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश, ये कह रहे हैं कि हम मिक्स भाषा में स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और ऑनलाइन कोचिंग के जरिए हम उनको पढ़ाएंगे। अब मैं लगातार ये मांग करता रहा हूँ, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में कही है, कि आप हिंदी भाषी छात्रों को या क्षेत्रीय भाषा के जो छात्र, मेधावी छात्र हैं, उनको क्यों आप आर्किटेक्चर से वंचित रखना चाहते हो। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आर्किटेक्ट प्रेमनाथ का नाम सबने सुना है, मुंबई के मशहूर आर्किटेक्ट हैं। उनकी अगर आपने जीवनी पढ़ी हो, उनके बारे में जानकारी जुटाई हो, तो आपको पता चलेगा कि वो एक मजदूरनी के बेटे हैं। साइट पे उनकी माँ ईंटें ढोती थी और उनका पल्लू पकड़ के वो साथ साथ चलते थे। उन्होंने खुद जगह जगह इस बात का तस्दीक किया है कि उनको अंग्रेजी में बहुत कठिनाई थी और कुछ मेहरबान लोगों की वजह से उनको आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ड्राफ्ट्समैनशिप का कहीं से उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले ली और धीरे धीरे करके वो पढ़ाई उन्होंने पूरी की और आज वो 5 स्टार होटल तक डिज़ाइन करते हैं। जिस तरीके के प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चरणजीत शाह का नाम आपने सुना है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट का डिज़ाइन चरणजीत शाह साहब ने किया है। हमारे दिल्ली में रहते हैं, छतरपुर में इनका ऑफिस है। चरणजीत शाह जी ने खुद कहा है कि वो एक रिफ्यूजी परिवार में पैदा हुए, रिफ्यूजी परिवार में, और उनको तो आर्किटेक्चर शब्द भी नहीं पता था, वो इसको आर्किटेक्चर बोलते थे। ये उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, कई बार उन्होंने स्टेज पे बात बोली है। तो अगर चरणजीत शाह जैसे लोगों का या प्रेमनाथ जैसे लोगों का नाटा का इम्तहान होता, जहाँ पर उनसे इंग्लिश कंप्रीहेंशन के सवाल पूछे जाते, सिनोनिम एंटोनिम के सवाल पूछे जाते, तो लाजमी बात है ना तो चरणजीत शाह जी आज आर्किटेक्ट बन पाते, ना प्रेमनाथ जी आज आर्किटेक्ट बन पाते। ये क्रिएटिव फील्ड है। इस क्रिएटिव फील्ड में आप अंग्रेजी के विद्वान क्यों ढूंढ रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। आगे किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं छोटा सा उदाहरण देके, इन 2 विद्वानों का नाम मैंने लिया है अपने वीडियो में, सिर्फ इनका उदाहरण देके मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से और आईआईई के सीनियर लोगों से मांग करता हूँ कि आप गरीब छात्रों को वंचित मत रखो। इस बहुत बढ़िया प्रोफेशन में आने से उनको मत रोकिए, सिर्फ अंग्रेजी की कमी के कारण। आपका क्या विचार है, बताइएगा जरूर।